बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय, बाल कृष्ण लाल की जय, योगिनी एकादशी की जय। योगिनी एकादशी व्रत कथा। ये आषाढ़ कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी है। इस एकादशी में भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। भगवान नारायण ही भगवान विष्णु हैं, तो भगवान विष्णु के स्वरूप की पूजा इसमें की जाती है। इस योगिनी एकादशी का जो पुण्य है, अगर किसी ने कोई पीपल का पेड़ काट दिया है तो पीपल के पेड़ के काटने से जो पाप लगता है उस पाप से भी मुक्ति मिल जाती है इस योगिनी एकादशी में। अन्य किसी प्रकार के अगर पाप किसी ने किए हैं उनसे भी मुक्ति मिल जाती है। तो एकादशी का व्रत करने वाला इस लोक में सभी सुखों को भोग करके अंत में मोक्ष को प्राप्त करके हरि चरणों का अधिकारी बन जाता है। तो ऐसा शास्त्रों का कथन है। तो धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे माधव, अब आप कृपया करके मुझे आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी की व्रत कथा सुनाइए। उसका माध्यम विधि किस प्रकार से है। इस प्रकार आगामी पीढ़ियां इस एकादशी के बारे में शास्त्र सम्मत जानकारियां प्राप्त कर सकेंगी अगर आप मुझे बताएंगे तो वत्सल भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम योगिनी एकादशी है। समस्त पापों को नष्ट करने वाली है और इस लोक में सभी सुखों को भोग करके अंत में स्वर्गलोक को ही प्राप्ति हो जाती है। योगिनी एकादशी का व्रत करने से देवताओं के द्वारा दिए गए श्राप से भी मुक्ति मिल जाती है। मैं आपको कथा सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनिए। स्वर्गलोक में इंद्र की अलकापुरी नगरी में कुबेर रहते थे अपने एक भवन में। वो भगवान शंकर के बड़े ही शिव भक्त थे और वो यक्षों के राजा थे कुबेर। तो वो भगवान शिव की पूजा के लिए प्रतिदिन पुष्प मंगवाया करते थे। तो हेममाली भगवान शिव के लिए पुष्प लाता था। तो एक दिन हेममाली पुष्प लेने के लिए गया, लेकिन मार्ग में लौटते समय वो अपने घर चला गया और अपनी पत्नी के साथ हास्य विनोद में लग गया और उसको देर हो गई, पुष्प लेकर के नहीं पहुंच सका। तो कुबेर ने विचार किया कि इतना समय हो गया, अब तक हेममाली को आ जाना चाहिए और वो नहीं आया, इतना लेट हो गया, क्या कारण है। अपने सेवकों को भेजा, सेवक गए, सेवकों ने पता लगाया तो हेममाली अपनी पत्नी विशालाक्षी के साथ हास्य विनोद में लगा हुआ है, इसलिए उसको देरी हो गई। हेममाली की पत्नी विशालाक्षी बड़ी ही पतिव्रता थी, लेकिन हेममाली वहाँ हास्य विनोद में लगा रहा, भगवान भोलेनाथ की पूजा के लिए पुष्प नहीं ले जा सका। दूतों ने जाकर के सब वृतांत कुबेर को बता दिया। अब तो कुबेर को बहुत क्रोध आया और जब हेममाली पहुंचा तो हेममाली को देख करके कुबेर के नेत्र लाल हो गए। कुबेर ने श्राप दे दिया कि जाओ, तुम मृत्युलोक में जाकर के कोढ़ी हो जाओ, तुरंत इसी समय तुम मृत्युलोक में जाकर के गिर जाओ। तो हेममाली उसी समय मृत्युलोक में गिर गया। जो स्वर्ग का जो मार्ग है, यानी कि जो बद्रीनाथ है, वहाँ जाकर के गिर गया। अब तो हेममाली वहाँ अनेक प्रकार के कष्ट भोगने लगा, कोढ़ी हो गया, अनेक प्रकार की पीड़ाएं भोगने लगा। अब इस प्रकार एक दिन घूमते घूमते वो ऋषि के आश्रम में, मार्कंडेय ऋषि जी के आश्रम में पहुंच गया। वहाँ जाकर के उसने उनके चरणों में प्रणाम किया और रोने लगा। तब मार्कंडेय जी बोले, कौन हो तुम और तुम इस प्रकार से दुखी क्यों रहे हो, और तुम्हें ये दिव्य कोढ़ी, ये जो शरीर है, ये कोढ़ कैसे हुआ तुम्हें। तब हेममाली ने अपनी सत्य घटना मार्कंडेय ऋषि के सामने सुना दी कि इस प्रकार से मैं भगवान भोलेनाथ के लिए पुष्प ले जाया करता था, लेकिन एक दिन मैं जब पुष्प लेकर के लौट रहा था तो अपने घर अपनी पत्नी के साथ हास्य विनोद में लग गया, मुझे देरी हो गई। तो कुबेर जी क्रोधित हो गए और उन्होंने मुझे श्राप दे दिया। इस प्रकार जब सत्य घटना उसने बताई
तो मार्कंडेय ऋषि प्रसन्न हो गए। उसने कहा, तुमने मुझसे सत्य वचन कहे हैं, इसलिए अब तुम इस दुख से निवृत्त हो जाओगे। तब हेममाली पूछने लगा, हे प्रभु बताइए, हे ऋषिवर, किस प्रकार से मुझे मुक्ति मिलेगी। तब मार्कंडेय ऋषि ने कहा, तुम योगिनी एकादशी का व्रत करो। योगिनी एकादशी के व्रत के प्रभाव से तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। तब हेममाली ने इस प्रकार योगिनी एकादशी का विधि पूर्वक व्रत किया और व्रत करते ही तुरंत वो दिव्य देह धारण करके फिर से अपने स्वर्गलोक को, अपनी अलकापुरी में, यक्षों की नगरी में पहुंच गया। इस प्रकार हे राजन, भगवान कृष्ण बोले, इस एकादशी को पढ़ने अथवा सुनने से 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर पुण्य प्राप्त होता है और जीवन के जितने भी पाप हैं वो तुरंत ही नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत को करने वाले के सभी पाप नष्ट होते हैं और अंत में स्वर्ग की प्राप्ति हो जाती है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलो विष्णु भगवान की जय।